हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस की पुड़िया। इस चैनल में हम चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज़ का ये शॉर्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको इजीली याद करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, लैटीट्यूड मैच द फॉलोइंग। तो मैच करना है तो सबसे फर्स्ट लैटीट्यूड। लैटीट्यूड को हिंदी में हम लोग अक्षांश बोलते हैं। चांस है तो इसका आंसर होगा क्रिएट्स डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द नॉर्थ एंड साउथ। जैसा कि आप लैटीट्यूड्स जानते हैं, ये ग्लोब है। ग्लोब पर ये इक्वेटर है और ये अलग अलग लैटीट्यूड है जो हम खींच रहे हैं, ये लैटीट्यूड है। और चूँकि सनलाइट लैटीट्यूड में इक्वेटर पे सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ का अलग क्लाइमेट होता है। और जैसे जैसे दूर जाता है यहाँ का अलग होता है। ये ज़्यादा ठंड होता है, यहाँ पर गर्मी होती है। तो ये क्रिएट्स मतलब बनाना होता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग क्लाइमेट्स इन द नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और ऊपर नीचे साउथ में अलग अलग क्लाइमेट्स बनता है इसके थ्रू लैटीट्यूड्स। इसीलिए लैटीट्यूड्स का आंसर होगा क्रिएट्स डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द नॉर्थ एंड साउथ। सेकेंड, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। एल्टीट्यूड जैसे पहाड़ है ये। कीप हायर प्लेसेस कूलर। तो आप जैसे जैसे पहाड़ पर जाओगे तो यहाँ लो प्रेशर होता है, जिसके कारण हवा की डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण ये निचले हिस्से के कंपेयर में ज़्यादा ठंड होता है। इसलिए यहाँ पर कीप मतलब होता है रहना, हायर प्लेसेस कूलर यानी कि ऊंचा प्लेस जो होता है वो ठंडा होता है, और एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है, कीप्स हायर प्लेसेस कूलर। थर्ड है प्रॉक्सिमिटी टू द सी ओशियन। ओशियन मतलब समुद्र हो गया, प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता। निकटता मतलब नज़दीक। ओशियन के या समुद्र के नज़दीक जो भी प्लेस होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट या टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब होता है मध्यम। मध्यम कहने का मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडरेट्स द टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर ओशियन के बगल में निकट में जितने भी एरिया हैं वहाँ पर समुद्र का पानी के कारण मध्यम टेम्परेचर पाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रॉक्सिमिटी टू द सी का मॉडरेट्स द टेम्परेचर। आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा। लास्ट है मानसून विंड्स। ये हवा है जो कि बारिश करवाती है इंडिया में, इसलिए है ब्रिंग वेट एयर। इसमें मानसून विंड एक हवा है जिसमें मॉइस्चर भरा रहता है, इसलिए वो गीला होता है। वेट मतलब गीला है। वो वेट एयर टू इंडिया वो भारत में आती है ड्यूरिंग समर। गर्मी के बाद जब गर्मी एंड होता है तो वो मॉइस्चर लिए हुए एक हवा आती है भारत में, जिससे भारी बारिश होती है। उसको मानसून विंड कहते हैं। ब्रिंग मतलब लाना, वेट मतलब गीला, हवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानसून विंड्स का ब्रिंग्स वेट एयर टू इंडिया ड्यूरिंग समर। तो इस तरह से हमने क्लियर किया है लैटीट्यूड क्रिएट्स डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द नॉर्थ एंड साउथ। एल्टीट्यूड कीप्स हायर प्लेसेस कूलर। प्रॉक्सिमिटी टू द ओशियन moderates the temperature. Monsoon winds brings wet air to India during summer. आई होप कि ये आंसर आपको याद हो गया होगा। थैंक यू।